सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के आया हूँ। उसमें से कुछ का जिक्र करने से पहले एक जो महत्वपूर्ण परिचर्चा है उस पर आज कुछ चर्चा कर लेता हूँ। पूरे देश में यह एक चर्चा चल रही है। जो कांग्रेस के शिवराज पाटिल नेता हैं, जो पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने गीता के विषय में गीता को भी घसीट करके कुरान के स्तर पर ले आया है और कह रहे हैं कि गीता में भी जिहाद है। आप में से बहुत लोग टीवी भी देख रहे होंगे। टीवी में इसकी बहुत चर्चा है, तो आप लोग चर्चा परिचर्चा सुन रहे होंगे। तो इस विषय में थोड़ा सा मैं भी कह देता हूँ, क्योंकि गीता पर बात आई है तो इस पर कुछ चर्चा कर लेता हूँ। असल में गीता के जो श्लोक हैं और गीता के विषय में जो वक्तव्य आया है, बड़े बड़े लोगों का वक्तव्य अब तक आया है, वो काफ़ी सभी लोग गीता का बहुत सम्मान करते हैं दिल से। इसी को खुश करने के लिए नहीं, दिल से सम्मान करते हैं। वैज्ञानिकों ने भी गीता का बहुत सम्मान किया हुआ है। इससे कुछ लोगों में बहुत ईर्ष्या होती है। जो सनातन धर्म विरोधी लोग हैं, वे बहुत ईर्ष्या करते हैं गीता से। सोचते हैं इसी के कारण हिंदुओं में एकता है, इसी के कारण हिंदू सुगठित हैं, इसी के कारण हिंदू सर उठाकर चलते हैं, इसी के कारण हिंदू बहस कर लेते हैं कहीं भी। तो इसका स्तर गिराया जाए। एक तो यह है। दूसरा कि ऐसा बताने से, उसको घसीट के कुरान के करीब लाने से, उसमें भी जिहाद बताने से हो सकता है कि मुस्लिम खुश हो जाएंगे और मुस्लिमों को भी एक हथियार मिल जाएगा यह कहने के लिए कि देखो, उन्होंने कहा गीता में भी जिहाद है। और चूँकि हिंदू बहुत ज़्यादा जिहाद के प्रति सचेत हो गए हैं अब, और कहीं भी प्लेटफॉर्म पर कहते हैं, तो हिंदू की इस आक्रामकता को, वैचारिक आक्रामकता जो है इस्लाम पर, उसको कुंद करने के लिए एक नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि ताकि वे अब आक्रमण न कर पाएँ इस्लाम पर। कह रहे आप क्या जिहाद की बात करते हैं, आपके ग्रंथ में भी तो जिहाद है। यह नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वे, और सोचते हैं कि इस्लाम को छोड़ दिया जाए, उनके जिहाद पर चर्चा न हो। और इसलिए इस्लाम के कुछ जो नुमाइंदे हैं, उनके सपोर्टर हैं, वे गीता पर आक्रामक हुए हैं।
परंतु भाई गीता को आप वहाँ तक कैसे ला सकते हैं? जिहाद जहाँ का कॉन्सेप्ट है, जहाँ की बात है, चर्चा है, वहाँ रहने दीजिए। कुरान की जिहाद को आप गीता में खोजेंगे तो पाएंगे तो नहीं, क्योंकि दोनों के मूल बिंदु बहुत ही भिन्न हैं। तो जिहाद जो है कुरान में है, और कुरान में जिहाद किसको कहा गया है? जिहाद क्या धर्म युद्ध जैसा है या उससे भिन्न है? तो आज हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बनाया हूँ जिहाद के ऊपर, परंतु आज चूँकि गीता की तुलना इससे की गई है तो, और आप लोग भी सुने होंगे बहुत सारा। तो देखिए, कुरान के अध्याय 4 में, अध्याय 2 में, यानी उसका अध्याय 4 मतलब कि सूरा 4, सूरा 2 और सूरा 9, बहुत सारी जगह पर जिक्र है कुरान में। तो वहाँ पर साफ साफ वर्णन है इसका। तो वहीं से आयत आपको बता देता हूँ। तो उदाहरण के लिए 1-2 जगह हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह देखने से मतलब नहीं है, 1-2 जगह ही काफ़ी है। सूरह अल बकरा, दूसरा सूरह, उसकी जो 191 नंबर के आए थे, 191 नंबर के 191, उसमें कहा जा रहा है कि और उनको जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें निकालो। एक 193 में है, और उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना शेष न रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। यानी जब तक कुरान में है कि जब तक वे अल्लाह को नहीं माने, कुरान को नहीं माने, मोहम्मद को नहीं माने, जितने भी दुनिया में लोग हैं, तब तक उनसे लड़ाई जारी रखो। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा अर्जुन को कि अर्जुन या किसी अन्य से, उन लोगों से, कि भाई जब तक वे हमको नहीं माने तब तक जो है लड़ाई जारी रखो, मारो, ऐसा नहीं कहा। लेकिन यहाँ तो ऐसा ही है। इस्लाम में कहते हैं कि दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदल देना है। जब तक एक भी गैर मुस्लिम है इस धरती पर, तब तक तुमको जिहाद करना है। वहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम से मतलब है मुनाफिक, जो काफिर हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ युद्ध करना है। जो मुनाफिक हैं, जो इस्लाम को भीतर से उतना नहीं मानते हैं लेकिन उसी में रह रहे हैं, उतना सपोर्ट नहीं करते हैं इस्लाम को लेकिन उसी में रह रहे हैं, तो उसके खिलाफ में उसको भी मुनाफिक कहकर उसको भी ये कहते हैं। जो मुर्तद हैं, जिन्होंने कि इस्लाम को छोड़ दिया है, उनके खिलाफ में भी जिहाद है, उनको भी मार देना है जहाँ पाओ वहाँ। जो मुशरिक हैं, मूर्ति पूजा वगैरह कर रहे हैं, जो अन्य खुदाओं को मान रहे हैं, उनको भी मार देना है। वहाँ पर मारने का उद्देश्य यह है। तो सूरह 4 जो है अन-निसा, उसकी जो 71वीं आयत है, वो कह रही है कि अपने हथियार संभालो और या तो अलग अलग टुकड़ियों में निकलो या इकट्ठे होकर निकलो।
और आज 74 कह रहे हैं कि जो लोग सांसारिक जीवन के बदले आखिरत का सौदा करें, उन्हें चाहिए कि अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें। तो अल्लाह के मार्ग में युद्ध करना है जिनको आखिरत चाहिए, आखिरत में मतलब जिन्हें जन्नत चाहिए उनको भी युद्ध करना है। जिन्हें हूर चाहिए, वहाँ पर सेक्स करने के लिए औरतें चाहिए, उनके लिए करना है सब। उसके लिए भी मार करने की बात कर रहे हैं, मारने की। जो अल्लाह के मार्ग में युद्ध करेगा तो चाहे वह मारा जाए या विजयी हो, उसे जल्द हम बड़ा प्रतिदान प्रदान करेंगे। आयत 76 कह रही है कि जो लोग ईमान लाए वे अल्लाह के मार्ग में युद्ध करते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वे तागूत के मार्ग में युद्ध करते हैं, तो तुम शैतान के साथियों से लड़ो। तो शैतान के साथियों से लड़ो। अब उसके बाद हम सूरह 9 अत-तौबा पर आते हैं, जिसकी जो है 5वीं आयत कहती है कि फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुश्रिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। हर मुस्लिम को युद्ध करना है, जिहाद करना है। हर मुस्लिम को, हर मुस्लिम के लिए फ़र्ज है। कोई ऐसे फिजिकली नहीं लड़ सकता है तो उसके लिए है कि हथियार से ऐसे लड़े, किसी चीज़ से लड़े। जो नहीं ऐसे लड़ सकता है, या तो जो लोग लड़ रहे हैं उसको सपोर्ट करे पैसे से। जो वह नहीं कर सकते हैं वो मुंह से सपोर्ट करे, बोल बोल के, और खिलाफ वालों को गाली दे, उनको रोके, ईंट पत्थर से रोके, जैसे भी रोके, उनको नुकसान पहुंचाए। उनको तो मारने की नहीं, बलात्कार करने तक की छूट है। उनकी औरतों को लौंडिया बनाने की, स्लेव बनाने की छूट है। भगवान कृष्ण ने थोड़ी कहा है कि तुम बच्चों को भी मारो, स्त्रियों को मारो और उनको गुलाम बनाओ, उनको बाजार में बेचो। ये तो सब इस्लाम में तो सब ये सब बताया गया है। उनके ऊपर टैक्स लगा दो, तो भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है। और यहाँ देखिए इन लोगों ने कहा हुआ है। यदि वे तौबा कर लें, नमाज कायम कर लें, ज़कात दे, तो उनका मार्ग छोड़ दो। यानी आपको लड़ना है तब तक जब तक कि वे लोग ये सब मान नहीं लेते हैं, अल्लाह को, मोहम्मद को, कुरान को नहीं मान लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ना, तब तक उनको छोड़ना नहीं। अब इसी तौबा की आयत है, तौबा आयत की ही आयत, तौबा सूरह की आयत नंबर 29, इसमें बताया जा रहा है कि किताब वाले जो न अल्लाह पर ईमान लाते हैं और न अंतिम दिन पर, और न उसे हराम करते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया है, और न सच्चे दिन को अपना दिन बताते हैं, उनसे लड़ो, यहाँ तक कि सत्ता से दस्त बदल विलग होकर गए, छोटे छोटे हो गए, अधीन बनकर जिजिया मार रक्षा के बदले देने लगे। यानी जो किताब वाले उनको कह रहे हैं, जैसे कि तौरात और इंजील मानने वाले यानी यहूदी और ईसाई हैं, उनसे भी लड़ने के लिए कहा गया है। और कहा गया है कि उनसे लड़ो तब तक कि जब तक कि वे जिजिया नहीं देने लगे, यानी टैक्स नहीं देने लगे। तो ये हमने कुरान में देखा कि इस तरह से बातें हैं।
अब हम लोग गीता के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं कि गीता में आखिर गीता के ऊपर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कहाँ गीता की कौन से श्लोक से उनको ऐसी प्रेरणा मिली कहने की। पहली बात तो यह है कि गीता का जो विधर्मी है वह वहाँ का जो कुरान का विधर्मी है वो अलग है। जब भगवान कृष्ण ने ये गाई थी गीता, उसमें कोई ऐसा नहीं था जो कोई अलग था, यानी जो जिससे लड़ा जा रहा था, अर्जुन जिससे लड़ रहे थे वे लोग भी वही चीज़ मानते थे। वे लोग भी होम करते थे, जाप करते थे, यज्ञ करते थे, वे सब भी उसी ईश्वर को, उसी हर चीज़ को मानते थे। तो और वे उनके कुटुंब के ही लोग थे या सहयोगी लोग थे। धर्म के मामले में, जिसको साधारण अर्थ में धर्म कहते हैं लोग, उस मामले में भी तो सामने वाले लोग वही थे, अलग नहीं थे। लेकिन वे अत्याचारी थे, क्रूर थे। जो जुल्म की बात कुरान में है, कुरान में जुल्म हुआ है काफिर होना जो है जालिम है, ताकि जालिम से बढ़कर, काफिर से बढ़कर कोई जालिम नहीं है, ये कुरान कहता है। तो वहाँ जालिम काफिरों को कहा गया है, लेकिन यहाँ पर इनको कहा गया है जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दूसरे को सताते हैं, अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, जो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, जो असत्य मिथ्या भाषण करने वाले लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जो न्याय के साथ नहीं खड़े हैं, जो अन्यायी हैं, वैसे लोगों को विधर्मी कहा गया है। तो जो कहा गया है कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष न अविकम्पितुम अर्हसि धर्म्याधि युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो ऐसा कहा गया है कि अपने धर्म को, क्षत्रिय होने के नाते तुमको अपना धर्म क्या है कि युद्ध कार्य करो, युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई और धर्म नहीं। क्षत्रिय कौन है? जो युद्ध करता है। और गीता जो है योग शास्त्र का ग्रंथ है, स्वयं से युद्ध करना है पहले। यानी तुम्हारे भीतर जो है लोभ है, मोह है, क्रोध है, मिथ्या अहंकार है और अन्याय है, इनसे युद्ध करना है। जब इनसे आप युद्ध कर लेते हैं तभी आप सामने वाले से युद्ध कर सकते हैं, तभी वह युद्ध, आपके अंदर का युद्ध बाहर आएगा। तो अंदर का युद्ध यहाँ पर की चर्चा है और वह फिर ऐतिहासिक रूप से फिर बाहर आता है, तब जब आप अपने मोह को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने अन्याय को, इनको आप समाप्त करते हैं। तो कह रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कर कुछ नहीं है। तो जो क्षत्रिय योद्धा है वो सबसे पहले स्वयं से युद्ध करे, फिर जो है बाहर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उससे युद्ध वह करेगा और उसको ये युद्ध करना चाहिए, ये भगवान ने कहा। यह नहीं कहा है कि जो मुझे नहीं मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उसके खिलाफ युद्ध करो। नास्तिकों के खिलाफ युद्ध करने की बात नहीं की गई है। जो अन्यायी है, अत्याचारी हैं, उनके खिलाफ युद्ध की बात है। और भगवान कह रहे हैं यह जो स्वधर्म रूपी युद्ध है, अगर तुम नहीं करोगे तो पाप को प्राप्त हो जाओगे। अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवापस्यसि। अगर तुम यह स्वधर्म रूपी युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारी कीर्ति समाप्त हो जाएगी और तुम पाप को प्राप्त हो, तुम अपना यश खो दो। ये भगवान कह रहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जस्व नैवं पापम अवापस्यसि। युद्ध करना है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय,
इनमें सब में सम रहते हुए। अगर तुम ऐसा करते हो तो पाप को प्राप्त नहीं हो। तो इस योग अवस्था की बात कुरान में थोड़ी ना है। यहाँ पर देखिए ऐसा है, लाभ हानि जय पराजय, सुख दुख सबको समान समझते हुए करना है। वहाँ तो है हूर के लिए करना है इस्लाम को फैला देने के लिए करना है, उन सब के लिए है। और यह जो है भगवान ने पूरा जो उपदेश दिया है, कैसे सात्विक वृत्ति को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, और ईश्वर के विषय में सारा उपदेश दिया हुआ है। और फिर जो है अंत में भगवान सब उपदेश दे करके हर चीज़ बता देते हैं। तो आप गीता पढ़ेंगे पूरी, तो यहाँ पर वो बात नहीं हो पाएगी। तो अंत में भगवान जो है सारा उसको ज्ञान विज्ञान, क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या निष्काम कर्म है, क्या दुष्कर्म है, हर चीज़ को समझाने के बाद, उसके हाथ दायित्व तो हर चीज़ को समझा देने के बाद फिर यह नहीं कहते हैं तुम्हें ये करना ही होगा। उसके बाद फिर कहते हैं जो अंतिम अध्याय है 18वां अध्याय, उसमें भगवान कह रहे हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहितरम मया। ये 63वां श्लोक है। विमृश्य एतद् अशेषेण यथेक्षसी तथा कुरु। कह रहे हैं कि तुमको सारा ये वर्णन किया गया है गोपनीय से गोपनीय बात बताई गई है, तो इन सबके ऊपर तुमको मनन करना है, विमर्श करना है। विमृश्य एतद् अशेषेण, विमर्श करना है। और इसके बाद फिर तुमको यथेक्षसी तथा करो। यह बहुत बड़ी बात है। फिर तुम्हारी जो इच्छा है वह करो। यहाँ स्वतंत्रता पूरी है, कंपलसरी नहीं है कि आपको ये करना ही है। आपकी इच्छा है, आप मनन करें, चिंतन करें, उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप करें या ना करें, ये पूरी आज़ादी है। तो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना के लिए भगवान यह नहीं करे तुम्हारे लिए कंपलसरी ही है। फिर तो तुम अपने गुण स्वभाव के हिसाब से व्यवहार करोगे। फिर तुम अपने हिसाब से व्यवहार करो और देखो कि क्या होता है। तुम चिंतन मनन कर लो, पक्ष विपक्ष सब जांच लो, और तब फिर स्वतंत्रता है तुम्हारी। तो भगवान ने यहाँ पर वो स्वतंत्रता दी हुई है। ये नहीं क्या है कि तुमको करना ही है, करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्रता है। और फिर भगवान तो लास्ट में अंतिम अध्याय में भगवान ने कहा है सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणं व्रज। मेरे शरण में आओ सभी धर्मों को छोड़ करके। तो क्षत्रिय धर्म की बात की है कि भाई क्षत्रिय धर्म तुम्हारा यह है, तुमको ये करना चाहिए। लेकिन उसके बाद कहें कि तुम सब धर्म छोड़ करके मेरे शरण में आ सकते हो। और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दे देता हूँ। तो शरण में जाने से ही मुक्ति दे देंगे भगवान ने ये कहा है। तो आप युद्ध चाहे करें या ना करें, भगवान के शरण में जाएं। अगर अन्याय के खिलाफ युद्ध नहीं भी करेंगे और भगवान के शरण में आप चले गए हैं तो भी भगवान आपको मुक्ति दे देते हैं। निर्मल हृदय से आपको जाना है अनन्य भक्त होकर के, ये भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। तो जहाँ तक बात इसकी है कि जिहाद की बात जो उन्होंने कहा है पाटिल जी ने, तो उन्होंने गीता का मर्म अभी तक नहीं समझाया और उसकी तुलना कर दी है। ये सब सारे संप्रदाय वहाँ नहीं थे। न कभी सनातन धर्म ने आज तक कि सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि तुम जाओ और किसी को हिंदू बनाओ।
मार मार करके जो नहीं बनते तो लूट लो, ऐसा तो कहीं नहीं कहा है। बनाने के लिए ही नहीं कहा है। वे अपनी इच्छा से यदि कोई आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो कहीं पर कोई निर्देश नहीं है, कोई संत इस तरह का कोई प्रयास भी नहीं करते हैं इस तरह से। तो इनकी जो तुलना है वह सही नहीं है और उनको क्षमा याचना मांगनी चाहिए। लेकिन वैसे लोग जो निर्लज हैं और अपने क्षुद्र लाभ के लिए किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, तो वैसे लोग तो ऐसा करेंगे नहीं। उनने कुछ योजनाबद्ध तरीके से ही इस काम को किया है। उनके अधिकतर नेता लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, उनका चेन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये सब। तो आए दिन कभी न कभी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। राहुल गांधी भी बोल देते हैं, पाटिल बोल देते हैं और दूसरे भी उनके हैं जो बोलते रहते हैं। कोई कहेगा कि श्री राम जो है काल्पनिक हैं, तो कोई कह देगा कि ये भगवान हिंदूवादी हैं, आतंकवादी हैं, तो कोई कह देगा हिंदुत्व जो है खराब है। तो इस तरह से आए दिन वे बयान देते रहते हैं। तो उनकी जो नज़र है वो वोट पर है और हिंदुओं को कमज़ोर करने पर है। हिंदू संस्कृति को बदनाम करना, उसको घसीट करके नीचे लाने की कोशिश करना, यही उनका कार्य है। वो मुस्लिम को, ईसाई को खुश करना चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वे बाज भी आएंगे, बल्कि और भी कुछ कुछ कह सकते हैं आगे भी। वो ये भी कह सकते हैं कि जिसने भी युद्ध किया, राम ने रावण के खिलाफ में युद्ध किया, तो कहा कि देखिए ये जो है आतंकवाद है। ये हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने मारा, देखिए आतंकवाद है ये। तो वे आतंकवाद की बात कर सकते हैं भाई, जब उनका स्तर ऐसा हो चुका है। लेकिन उसके लिए सभी सनातन मतावलंबियों को चाहिए, सनातन धर्मियों को चाहिए कि उनका काउंटर करे, उनको बेहतर आर्ग्यूमेंट दे, उनसे जिस तरह से हो सकता है उसके हिसाब से उनको जवाब देते रहे। ओम।